आईटी इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि बैटन वायरिंग में एक लैंप को 3 स्विच से कंट्रोल करना है। यानी कोई एक बल्ब होगा, एक लैंप होगा, उसको कैसे हम 3 जगह से कंट्रोल या ऑन ऑफ कैसे करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड टूल है, अगर आप प्रैक्टिकल को कर रहे हैं तो कैसे करना है उसका रिक्वायर्ड हमने अभी टूल लिखवाया है। इसके बाद रिक्वायर्ड जो मटेरियल है उसको भी हम अभी लिखवाएंगे और उसके बाद सर्किट डायग्राम आपको अच्छे से बना के समझाएंगे, ठीक है, और क्रियाविधि भी बताया जाएगा। तो अभी सारे प्रोसीजर आगे चलेंगे। ये जो भी टूल्स है इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए, नहीं तो मैं एक एक बारी पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड टूल मैंने डाला, यहाँ डालिए कॉलम में सीरियल नंबर, टूल्स, साइज, क्वांटिटी, इनकी मात्रा कितनी कितनी होनी चाहिए। पहला आपका होगा कॉम्बिनेशन प्लायर जो 150 mm का होना चाहिए और इसकी मात्रा होगी 1 नंबर, ठीक। उसके बाद आपके पास होना चाहिए साइड कटिंग प्लायर, ठीक है, जिसे डॉगनल प्लायर भी कहा जाता है, 150 mm का होना चाहिए 1 नंबर। स्क्रू ड्राइवर आपका होना चाहिए 100 mm और 200 mm के 2 चाहिए, यानी 100 mm का चाहिए, एक आपको 200 mm का चाहिए। यहाँ पे 2 स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है। नेक्स्ट आपका है पोकर आपका होना चाहिए 150 mm का होना चाहिए और मात्रा होगी 1। ट्राई स्क्वायर आपके पास एक होना चाहिए, ट्राई स्क्वायर, जिससे हम लोग 90 अंश की डिग्री, 90 अंश का कोण कहीं भी हम लोग लेने के लिए करते हैं किसी भी वायरिंग के करते वक्त। एक होना चाहिए 5 mm ड्रिल बिट विथ ड्रिल मशीन, एक मुझे 5 mm की ड्रिल बिट चाहिए और एक ड्रिल मशीन चाहिए, कहाँ पे, बोर्ड को होल करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए एक वुड सा होना चाहिए, जो बोर्ड को, लकड़ी के बोर्ड को, पीवीसी बोर्ड को काटना है। उसके बाद एक आपके पास रास्प कट फाइल होना चाहिए, जिसकी साइज होना चाहिए 200 mm की एक होनी चाहिए। हैमर आपके पास होना चाहिए 4 kg यानी 400 ग्राम का होना चाहिए, 1400 ग्राम का एक आपके पास हैमर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक इलेक्ट्रीशियन नाइफ होना चाहिए, जिसकी मात्रा साइज होना चाहिए 40 mm की एक। उसके बाद आपके पास एक चीजल या फरसी, जिसे हम लोग फरसी कहते हैं, आप चीजल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, आप एक चौरसी रख सकते हैं। एक आपके पास स्केल होना चाहिए जो 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए, आप 30 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं। इसके यहाँ पे मेजरिंग टेप भी यूज कर सकते हैं। ये आपका होगा रिक्वायर्ड टूल, और रिक्वायर्ड मटेरियल जो है मैं अभी उसको भी आपको बता दूंगा, ठीक है। आप अच्छे से लिखते रहिए और पढ़ते रहिए। ये हमारा आपके पास जो भी दिखाई दे रहा है तो सब आपका रिक्वायर्ड मटेरियल, क्या क्या आपको रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए। हमने पहले टूल्स को लिखवा दिया, अब रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है उसके बारे में हम दोस्तों यहाँ पे बता दिए। पूरा मैंने लिस्ट यहाँ पे तैयार कर रखा है कि आपको एक बल्ब को 3 जगह से कंट्रोल करना है तो आपके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए रिक्वायर्ड, उस मटेरियल के बारे में पहले आप सुन लीजिए। मैं एक एक पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। पहले आप ऐसे 4 बना लीजिएगा, सीरियल नंबर, मटेरियल, साइज और क्वांटिटी। फर्स्ट नंबर लिखिएगा पीवीसी बैटन, जो 12 × 12 mm की होनी चाहिए और उसकी लंबाई 10 फीट होनी चाहिए, ठीक है, पीवीसी बैटन। उसके बाद आपको सिंगल फेज 2-वे स्विच लेना है, जो 200 वोल्ट, 250 वोल्ट, 5 एम्पियर के होने चाहिए और 2 नंबर उसकी संख्या होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा आपका इंटरमीडिएट स्विच होना चाहिए, जो 250 वोल्ट, 5 एम्पियर और 1 नंबर। उसके बाद आपके पास दोस्तों पीवीसी वायर होना चाहिए, जो 1.5 mm, उसकी लंबाई जो होना चाहिए 6 मीटर की होनी चाहिए। वुड पेंच होना चाहिए, जो आपके पास 12 mm का होना चाहिए, उसकी लंबाई और उसकी संख्या 50 नंबर की होनी चाहिए। जो आपके पास 3 क्लिप होने चाहिए बैटन को फंसाने के लिए, तो 3 mm की होनी चाहिए और उसकी संख्या 20 नंबर यानी 20 नंबर का, नहीं 20 नंबर यानी उनकी संख्या 20 होनी चाहिए। स्मॉल नेल यानी छोटी कांटी होनी चाहिए आपके पास 12 mm यानी 12 mm, 50 यानी 50 नंबर यानी उनकी संख्या 50 होनी चाहिए। लैंप आपके पास होना चाहिए एक 60 वाट का, जिसकी संख्या 1 होनी चाहिए। बैटन होल्डर होना चाहिए 250 वोल्ट, 5 एम्पियर का और उसकी संख्या होनी चाहिए 1। उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड, जो 250 वोल्ट, 16 एम्पियर का होना चाहिए। ये सब रिक्वायर्ड आपके पास मटेरियल होना चाहिए, तभी इसको आप करने में आपको आनंद आएगा और आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैं सर्किट डायग्राम बना देता हूँ और फिर से आपको मैं सर्किट डायग्राम के बाद क्रियाविधि और सावधानियां भी मैं बोल दूंगा, जो आपके लिए आसान होगा।
सर्किट डायग्राम आपका बनके तैयार हो चुका है, एकदम सर्किट डायग्राम रेडी है। आप अच्छे से इसमें सर्किट डायग्राम को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका लैंप है, ठीक। ये आपका 2 वे स्विच है S1, ये भी 2 वे स्विच है S2, S3 और S2 आपका इंटरमीडिएट स्विच है। इंटरमीडिएट स्विच के यूज से हम क्या करेंगे, अगर हम यहां से अगर ऑन करेंगे स्विच को, ये बल्ब जल जाएगा। फिर चाहे हम यहां से ऑन और ऑफ दोनों कंडीशन कर सकते हैं, चाहे तो हम यहां से भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तीनों जगह से हम ऑन और ऑफ स्विच इस बल्ब को एक साथ कर सकते हैं। इस यहां से चाहे ऑन कर सकते हैं और यहां से ऑफ कर सकते हैं। अगर यहां से ऑन करेंगे तो यहां से ऑफ करेंगे, यहां से ऑफ करेंगे तो यहां से ऑन करेंगे। बहुत अच्छा एक सर्किट डायग्राम है दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ देखिए, अगर आप किसी बोर्ड पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या होना चाहिए, ये आपका 30 सेंटीमीटर होने, बल्ब और यहाँ सर्किट डायग्राम की दूरी क्या होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। फिर यहाँ से यहाँ की दूरी 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और एक एक स्विच के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, जिससे कि आपका सर्किट डायग्राम के साथ साथ आपका जो प्रैक्टिकल होगा, जो प्रोजेक्ट होगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसका प्रोजेक्ट में भी प्रयोग कर सकते हैं। आप अगर ITI के स्टूडेंट हैं तो आप इसका प्रोजेक्ट बना के अपने कॉलेज में, स्कूल में, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, वहां सबमिट करेंगे और जिस तरह मैंने डायमेंशन बनाई इस हिसाब से अगर बना के देंगे तो आपको अच्छा खासा सेशनल का नंबर मिल सकता है, ठीक है। तो अब हम क्रिया विधि बता रहे हैं, क्रिया विधि आपको कैसे करना है। ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज करके आप इसे बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं क्रिया विधि आपको बोल दे रहा हूं, तो आप हेडिंग डालिएगा क्रिया विधि और लिखिए 1 नंबर लिखिएगा, सर्किट डायग्राम बनाएंगे और अनुदेशक महोदय से चेक कराएंगे। नेक्स्ट लिखिए, बोर्ड पर भी सर्किट डायग्राम बनाएंगे, जो आप जिस बोर्ड पे आपको बनाना है। तो क्रिया विधि लिखिए, बोर्ड पर भी डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट लिखिए, बनाए गए सर्किट डायग्राम के अनुसार, नेक्स्ट लिखिएगा, बनाए गए सर्किट डायग्राम के अनुसार बैटन को काटेंगे, बैटन को काटेंगे, लिखिए बैटन को काटेंगे। नेक्स्ट लिखिए, बैटन को काटेंगे। फिर लिखिए, क्लिपों को 7-7 सेंटीमीटर के अंतर पर, जो क्लिप हम लगाएंगे बैटन पे, जो हमने क्लिप लिखवाया है, वो 7-7 सेमी के सेंटीमीटर के अंतर पर बैटन पे लगाएंगे, बैटन को रोकने के लिए, ठीक। अब लिखिए, पेचों की सहायता से बैटन को पूरे बोर्ड पर कस देंगे, पेचों की सहायता से पूरे बोर्ड पर बैटन को कस देंगे, ठीक। फ्रेम जो नीचे का होता है। नेक्स्ट लिखिए, होल्डर और स्विचों के लिए छेद बनाएंगे। नेक्स्ट, होल्डर और स्विच के लिए छेद बनाएंगे। नेक्स्ट लिखिए, बोर्ड पर स्विच और होल्डर को लगाएंगे। नेक्स्ट लिखिए, बोर्ड पर बनी आकृति सर्किट डायग्राम के अनुसार होनी चाहिए, जो सर्किट डायग्राम बनाए इसके अनुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, उचित मात्रा में वायर को कट करके स्विच होल्डर में लगाएंगे, स्विच और होल्डर में लगाएंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, बैटन में वायर डाल के ऊपर से बैटन से हम ढक देंगे, ऊपर से बैटन से हम उसे ढक देंगे। नेक्स्ट लिखिएगा,
सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से पूरी वायरिंग को चेक करेंगे। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से, इसमें सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से हम इसे क्या करेंगे, पूरी वायरिंग को चेक करेंगे। नेक्स्ट लिखिए, टेस्ट करने के बाद सप्लाई देंगे। टेस्ट करने के बाद हम सप्लाई देंगे। नेक्स्ट लिखिए, सावधानियां, सभी पेच बराबर गहराई के कसे होने चाहिए। सावधानी लिखिए, सभी पेच बराबर गहराई के कसे होने चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, क्लिपों को मोड़ने के लिए हथौड़े से नहीं पीटना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, तारों के मोड़ के पास भी एक एक क्लिप होने चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, तारों के मोड़ के पास भी एक एक क्लिप होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट लिखिए, तारों को निकुले मोड़ नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, तारों के निकुले मोड़ नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, वायर का इंसुलेशन स्विच के टर्मिनल तक होने चाहिए। वायर्स का इंसुलेशन स्विच के टर्मिनल तक होने चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछें।